क्या कहेंगे? आपने देखी तो वो ट्वीट, आपने देखी थी ट्वीट? आपसे मैं पूछ रहा हूँ जिसने सवाल किया है, आपने देखी थी या आप गलत बयानी कर रहे हैं? मैंने कोई ट्वीट नहीं की थी। वो ट्वीट मेरे नाम पे जेली अकाउंट बने हुए हैं। आप सवाल सोच समझ के किया करें, पहले तो अपनी तहकीक तो किया करें। एक मिनट जी, नहीं आप ना बहुत बैठे, आपका काम तो नहीं है उनसे बात करने का। मेरे नाम से बहुत सारे जेली अकाउंट बने हुए हैं और बार बार मैं इनको रिपोर्ट भी कर चुका हूं और सोशल मीडिया पे मैं शेयर भी कर चुका हूं। चूंकि मौलाना का हमने दड़न तख्ता कर दिया इलेक्शन में, मैं इसके पीछे उधर टांग भी गया, डी खान भी गया और हर जगह से उसका सफाया हुआ। अब इसने क्या किया, किसी एक जेली अकाउंट से कोई ट्वीट चली या जो भी चली, मैंने देखी भी नहीं है, लेकिन हज़रत इंदा के बारे में बात हुई है तो मैंने इस पे फिर मौक़िफ़ दिया अभी जब मैं मेरे नोटिस में ये लाई गई। लेकिन इससे पहले मौलाना ने अपने यानी कि गमाश्ते जो हैं, जिनके जो अपने आप को मुफ्ती भी कह रहे हैं और जो उनकी ज़बान है, कोई मुझे शराबी कह रहा है, ऐसे लानती और मलऊन अफराद को मुफ्ती कहना, मुफ्ती लफ्ज़ की तवीन है। ये इन्होंने जाके तवीन साहबा की ये स्टोरियाँ शुरू की हुई है। ये सारा किया दर मौलाना का है, ये मजहबी मुनाफरत पे ला रहा है। मैंने इस पे वाज़े तौर पे कहा है, मेरा एक ट्विटर अकाउंट है और मेरा एक फेसबुक अकाउंट है, इसके अलावा मेरे कोई अकाउंट्स नहीं है। तो लिहाजा अगर सैकड़ों की तादाद से जेली अकाउंट्स हैं, कल कला को ये फिर भी कोई इस तरह शोशा छोड़ सकते हैं। मैं वाज़े कर देता हूँ कि अगर मेरा बाल भी बेका होता है, खुदा न ख्वास्ता अगर डिस्प्रिन की गोली से भी मैं मरता हूँ तो जिम्मेदार मौलाना और उसकी औलाद होगी। ये बता दीजिएगा कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और बाकी जमातें, और ये मैं संजीदगी से कह रहा हूँ, मौलाना को चाहिए मेरी खैर मनाएं, क्योंकि ये मजहबी मुनाफरत फैला के उसका अगर ख्याल ये है कि मुझे गज़न या नुकसान पहुँचाएगा, मैं कसम उठाता हूँ, मैंने अपने कबीले से ऐद लिया हुआ है कि मुझे गज़न पहुंचाने वाले की नस्लों को भी नहीं छोड़ना है। ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म आप नवाज शरीफ को देख रहे हैं, उसके साथ साथ ये बताइएगा कि अगर तहरीक इंसाफ जो है हुकूमत में आती है तो आपकी जानिब से कौन से लोग हैं जिनके नाम जो है वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के लिए डिसाइड किए गए? हज़रत ये सवाल की तुक ही नहीं बनती है। हम कौन सी जंग लड़ रहे हैं और आप कहाँ के? नवाज शरीफ को मैं वज़ीर आज़म देख रहा हूँ, मैं तो उसको एक डाकू की शक्ल में देख रहा हूँ जिसने अवाम के मैंडेट पे डाका डाला है। यानी शर्म आनी चाहिए इस शख्स को। कहते 46 अभी इसके वोट थे, विक्ट्री स्पीच दे रहा है। ये विक्ट्री स्पीच तो उसने जब ये पाकिस्तान जिस दिन आया था उसी दिन दे दिया था। यानी कौन सी जमहूरी अक़दार इसको अलाउ कर रही हैं कि आप इस मसनद को कबूल करें? कौन सा हक है इसके पास, MQM के पास या दीगरान के पास, कि जेली मैंडेट की बुनियाद पे ये कहें कि जी हम हुकूमत साजी करने जा रहे हैं? अगर ये आज समझते हैं कि इस तरीके से वो पाकिस्तान के अवाम का दिया गया मैंडेट चोरी कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये आबियारी कर रहे हैं, ये कल्टीवेट कर रहे हैं पाकिस्तान में एक ऐसे कल्चर को कि जहाँ पे मुस्तक़बिल में कोई उम्मीदवार इस उम्मीद से नहीं जाएगा कि उसकी अवाम में पॉपुलरिटी क्या है, क्योंकि पॉपुलरिटी या जीत जो है वो आवाम के फैसले से नहीं होगी, फार्म 47 पे होगी। कौन इसको गारंटी करेगा? ये चीज़ जो हुई है ये बेखनी के मतरादिफ हैं। पाकिस्तान की बेखनी, पाकिस्तान को तबाह करने की साजिश है। इसको तमाम जमहूरी कुव्वतों को, तमाम जमहूरी पार्टियों को, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले तमाम इदारों को इसको फिलफोर स्टॉप करना चाहिए। अगर ये चीज़ स्टॉप नहीं होती है, अंडू नहीं होती है, तो याद रखें कि पाकिस्तान के साथ जो जुल्म होगा आने वाले दिनों में, इस जेली हुक्मरान मियां नवाज शरीफ को बिठाने के बाद
अच्छा, वो नाकाबिले तलाफी होगा। मरवा साहब ये बता दीजिएगा कि आपने देखा आज जो है MQM भी नून लीग से मिली है, पीपल्स पार्टी भी ये मिलकर हुकूमत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो जबकि PTI की जानिब से आप ये कह रहे हैं कि तकरीबन जो है 101 सीटें मिल गई, कंफर्म सीटें हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितना टाइम लगेगा कि आपको ये बाकी जो सीटें हैं रिवर्स होंगी, आपको मिल जाएंगी, और कितना टाइम लगेगा, और आइन में कितना टाइम है कि उसके बाद तक ये हुकूमत बन सकती है? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि इससे बड़ा पब्लिक इम्पोर्टेंस का इशू पिछले 20 सालों में नहीं आया है, इतनी अहम नौइयत का, जहाँ पे पूरे पाकिस्तान के में आइन की हुक्मरानी, जहाँ पाकिस्तान में जमहूरियत की सर्वाइवल इतने हाई पैमाने पे स्टेक पे हो। ज़रूरत इस अमर की है कि तमाम इदारे, अदलिया, फौज, क्योंकि अब ज़रूरत है, इनको समझना चाहिए, अदलिया, फौज, ब्यूरोक्रेसी, ये सब मिल के पाकिस्तान के इंटरेस्ट में एक कमीशन बिठा दें। 3 दिन का काम है, इस कमीशन को तफवीज़ कर दें कि जी आप जानकारी करें कौन जीते हैं। सुप्रीम कोर्ट के किसी भी 2-3 मेंबरों पे मुश्तमिल किसी कमीशन को बिठा दे, 3 दिन में पूरे पाकिस्तान के इस इशू का हल निकल आएगा।